अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, चिकन और भिंडी, यानी ये भिंडी गोश्त है जो मैं चिकन में बनाया है। चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिए थे 2 अदद प्याज और इसमें मैंने शामिल किया था ऑयल। तो ऑयल कम या ज़्यादा आप जितना भी खाते हैं अपने हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। तो प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला मैंने लिया था साबुत, उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 अदद बड़ी इलायची है, 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं और 1/4 स्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, गर्मियों के लिए स्पेशल है, बहुत ही मज़े की बनती है। आजकल जो है वो खाना समझ में नहीं आता है गर्मियों में क्या बनाएं, तो ये जब आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और सब घर वाले भी बहुत ही शौक़ से इसको खाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने लिया था चिकन हाफ़ केजी, इसको पहले वॉश कर लिया था अच्छा सा। अब इसमें मैं डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। मीट कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको इस तरह से फ्राई लाजमी किया करें। इस तरह से एक स्मेल आती है हमारे सालन जब हम बनाते हैं तो वो नहीं आएगी और बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू भी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन के तैयार होगा। पाँच मिनट के लिए मैंने इसको इसी तरह फ्राई किया है। बस इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अपने बाकी के तमाम मसाले और शामिल करेंगे। यहाँ देखें थोड़ा कलर चेंज हो गया। मैंने इसमें 2 स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और डालकर हम इसको भून लेंगे अच्छा सा, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। अब बाकी के मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ मैं शामिल करूँगी इसमें नमक। नमक जो है वो हस्बे ज़ायका, जितना भी आप कम या ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से शामिल कर दें। तो यहाँ मैंने नमक शामिल किया है हाफ़ स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके अलावा हल्दी पाउडर शामिल करूँगी हाफ़ स्पून। 1 स्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी और हाफ़ स्पून ही मैं इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी। तो ज़्यादा स्पाइस नहीं है इसके अंदर, बहुत ही मज़े का लाइट सा ये बनता है और गर्मियों के लिए भी बेस्ट रेसिपी है ये। आप इसको मटन, बीफ सब में बना सकते हैं। ये मसाले डाल के हम इसको भी अच्छा सा भून लेंगे। साथ ही हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छा सा भुन जाएगा और इसके साथ ही हमारा जो है ये तमाम मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे। मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। इस पॉइंट पे मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। 2 अदद टमाटर मैंने लिए हैं, वो इसके अंदर हम शामिल करके उसको भी भून लेंगे। आजकल गर्मियाँ हैं, खाना बनाने का बहुत मसला होता है। जब आप इस तरह से रेसिपीज़ बनाते हैं तो घर वाले जो हैं बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं। टमाटर जो हैं वो भी हमारे साथ साथ मैश हो रहे हैं। और मसाला जो है हमारा अच्छा सा तैयार हो जाएगा।
यहाँ मैंने थोड़ी देर के लिए लिड लगा दी थी, कुछ भी पानी वगैरह नहीं डाला था क्योंकि टमाटरों में भी अपना पानी होता है। यहाँ मैंने ली थी भिंडी, इसको पहले वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से और हम इस तरह से कैप इसकी उतारेंगे ऊपर से, इस तरह कटिंग करेंगे इसको। हल्की सी नोक इसकी काट देंगे ऊपर से, इसी तरह से आप कैप इसकी उतार के इस तरह से इसको कटिंग करेंगे। क्योंकि हमने ये बनानी है शोरबे वाली भिंडी, सालन के अंदर है, तो ताकि अगर हम इसको रफली काटेंगे तो ये भिंडी ख़राब हो जाएगी और शोरबा भी हमारा जो है वो लेसदार बन जाएगा। जब इस तरह से आप इसको कटिंग करके डालेंगे तो ये भिंडी अपनी जगह पे मौजूद रहेगी और शोरबा भी इसका बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इस पॉइंट में मैं इसमें शामिल करूँगी 4 स्पून जो है वो दही शामिल किए हैं मैंने इसमें। दही डाल के भी मसाले को आप अच्छा सा इस तरह से भून लेंगे, क्योंकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा तो मसाला हमारा डन हो जाएगा। ये यहाँ देखिए मसाला बहुत ही तमाम चीज़ें जो हैं वो तकरीबन तैयार हो चुकी हैं इसके अंदर और मसाला बहुत ही अच्छा सा ग्रेवी हमें इसकी शोरबे के लिए मिल चुकी है। भिंडी हमने सारी कटिंग कर ली थी इस तरीके से, ये देख लें यहाँ पे, और इसको अब हम इसमें शामिल कर देंगे। भिंडी आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने हाफ़ के जी के साथ 1 पाव भिंडी यूज़ की है, आप हाफ़ के जी के साथ हाफ़ के जी भी कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। जब आप बनाएंगे ना तो आप भी कहेंगे वाकई बहुत आला है ये। यहाँ मैं 2 ग्लास इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें तकरीबन ये कुक होने वाली है, तो यहाँ हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर हमारी भिंडी जो है वो गल चुकी है तो फिर हम समझें ये डन है, अगर नहीं गली तो हम 5 मिनट के लिए इसको फिर लिड लगा देंगे ताकि ये अच्छी सी तैयार हो जाए। बहुत हल्की सी इसमें कसर है, भिंडी तकरीबन तैयार ही है ये, लेकिन हम 5 मिनट के लिए फिर भी इसको लिड लगा के छोड़ेंगे। यहाँ पे भिंडी हमारी जो थी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।